इटली अपनी आबादी पूरी करने के लिए अब दे रहा है एक शानदार ऑफर। फ्री वीज़ा 1 करोड़ रुपए और अब हासिल करें साथ साथ एक शानदार घर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपने चैनल सईदास वर्ल्ड पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। रोज़ाना की तरह आज भी लाई हूँ मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त सी वीडियो, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। नाज़रीन और सामीन, ये है इटली जो बहुत जल्द वर्ल्ड मैप से खारिज होने वाला है। ये है इटली का एक गांव जहां हजारों लोग रहते थे, लेकिन अब ये गांव खाली है और इसकी तरह 6000 और गांव ऐसे हैं जो कि खाली हो रहे हैं। इसी तरह ये इटली का एक फेमस कैंपचे स्कूल जो 300 साल पहले का है और इसमें लाखों इटालियन बच्चे पढ़े हैं, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पे खाली है। क्लासरूम्स खाली होने की वजह से टीचर्स की जॉब भी ख़त्म हो गई है। इटली के हेड मिनिस्टर ने खुद कहा था कि इटली एक डाइंग कंट्री है क्योंकि यहाँ बर्थ रेट बहुत कम है। उनके मुताबिक इटली की पॉपुलेशन अगले कुछ सालों में बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, वो बिल्कुल गिरने वाली है। जहाँ इटली बड़े ख़ानदान की वजह से पूरे यूरोप में फेमस था, मशहूर था, वो आज इस पॉइंट पर है कि अगले कुछ सालों में वो नेक्स्ट डार्क एज में मुंतकिल हो जाएगा। घर तो होंगे मगर उसमें रहने वाले नहीं होंगे, आर्मी भी नहीं होगी, उसके साथ साथ फैक्ट्रियों में लेबर भी नहीं होंगे। इटली की पूरी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। हालात ये है कि इटली में एवरेज एज 48 ईयर्स है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में 21 और इंडिया में 28 ईयर्स है। इटली में 24% 65 एज से ज़्यादा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इटली इस स्टेट पर पहुंचा कैसे। आज से 100 साल पहले बर्थ रेट 5.2 था और 1970 में 2 हो गया। तो आखिर पिछले 50 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इटली का बर्थ रेट इतना कम हो गया, यहाँ तक कि अब आबादी नजर ही नहीं आती। तो इसकी कई रीजंस हैं। हिस्ट्री में जाएं तो इटली एक एग्रीकल्चर कंट्री था, तो जाहिर है किसानों को साथ हेल्प के लिए और लोगों की भी ज़रूरत थी, एक फैमिली की ज़रूरत थी। लेकिन इटली में बर्थ पे पाबंदी लगा दी गई और बर्थ रेट गिरता गया और बहुत कम हो गया। इस वजह से इसके बाद इंडस्ट्रियल सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो बर्थ रेट ना होने पर स्ट्रेंथ बहुत कम थी और न्यू जनरेशन भी नहीं थी, एजड लोग थे जिसकी वजह से काम नहीं चल सका। एक और मेन रीज़न ये थी कि इटालियन वुमेन, एक प्रेग्नेंट वुमेन जॉब नहीं कंटिन्यू कर सकती थी, इस वजह से लोग दूसरी कंट्रीज में मूव होते गए। एक और मेन रीज़न ये कि इटली में बाकी यूरोप कंट्रीज की तरह चाइल्ड बर्थ नेशनलिटी नहीं है कि अगर कोई बच्चा इटालियन पैदा होता था तो उसे फॉरेन नेशनलिटी नहीं मिलती थी। अमेरिकन और दूसरी कंट्रीज में आपका बच्चा फॉरेन नेशनल बन जाता है, मगर इटली में ये कोई सीन नहीं था। लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था और इस वजह से लोग नॉर्दर्न यूरोप की तरफ मूव कर गए। अब इस कंट्री में न्यू जनरेशन तो रही ना बाकी, अगर कुछ लोग बाकी हैं तो एजड लोग। अब इटालियन गवर्नमेंट इन लॉज को रिवाइज करने की कोशिश कर रही है, अच्छे पैकेजेस दे रही है। यानी अब इटली गाँव में रहने पर आपको मिलेंगे पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाजी है कि इटली में गांव जल्दी से खत्म हो रहे हैं, सारे गांव वाले सिटी में शिफ्ट हो गए और इटली की गवर्नमेंट गांव को दोबारा आबाद करना चाहती है, जिसके लिए वो बाहर से पढ़े लिखे लोग लाकर आ रहे हैं और साथ ही उनको पैसा भी दे रहे हैं, बोनस भी देगी। इस काम में तो पाकिस्तानी बहुत तेज है, मतलब वो बोनस जमा कर सकते हैं। आज ही नेट से जानकारी लें और वीज़ा पे अप्लाई करें। गाँव में हर रोज खाने की बस आती है और कोई अगर बीमार हो तो उसे अस्पताल भी ले जाया जाता है और दवा भी मुफ्त होता है और वापस भी छोड़ा जाता है। यहाँ के गांव इतने खूबसूरत है कि आदमी कभी वापस आने का ना सोचेगा। तो पाकिस्तान वालों के पास एक सुनहरी मौका है कि फ्री वीज़ा भी मिलेगा, 1 करोड़ रुपया भी और एक शानदार घर भी, एक शानदार गांव में शानदार घर भी मिलेगा। इटालियन गवर्नमेंट अपने कंट्री की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है और अच्छे अच्छे पैकेजेस दे रही है। ये ऑफर अदर कंट्रीज के साथ साथ पाकिस्तान को भी है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है और फ्री वीज़ा पर अप्लाई करना चाहता है तो मैं एक और वीडियो भी इस पे बना दूंगी कि आप फ्री वीज़ा पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्टर में अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपनी आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह अगले दिन किसी नई वीडियो के साथ।
किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर होंगी और लाऊंगी आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी इंटरटेनमेंट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशहाल रहिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।